आपके अपने द टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए जीएसटी में सर्च एंड सीजर की कार्रवाई कब और कैसे। इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर से रिलेटेड प्रोविजंस जीएसटी लॉ में सेक्शन 67 एंड रूल 139 में प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन 67 का सबसेक्शन 1 इंस्पेक्शन और सबसेक्शन 2 सर्च की कार्रवाई से रिलेट करता है। इन प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इंस्पेक्शन और सर्च में क्या फर्क है। सबसे पहले तो ये जान लें कि इंस्पेक्शन एक रूटीन प्रोसीजर है और सर्च के मुकाबले एक सॉफ्टवेयर अप्रोच है। सर्च एंड सीजर एक ओनरस प्रोसीजर है और इंस्पेक्शन के मुकाबले स्ट्रिक्टर एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर होता है। सबसेक्शन 1 एंड 2 यानी इंस्पेक्शन एंड सर्च की कार्रवाई के ऑथराइजेशन जॉइंट कमिश्नर की रैंक से बिलो ऑफिसर द्वारा नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 1 में इंस्पेक्शन का प्रावधान है जिसके मुताबिक अगर प्रॉपर ऑफिसर को रीजंस टू बिलीव हो कि किसी भी टैक्सेबल पर्सन ने सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ या स्टॉक इन हैंड से संबंधित किसी ट्रांजेक्शन को सप्रेस किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया है या इस एक्ट और रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर ऑफिसर द्वारा किसी भी अन्य ऑफिसर को इंस्पेक्शन की कार्रवाई हेतु राइटिंग में ऑथोराइज किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी प्रोवाइड किया गया है कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में एंगेज किसी भी पर्सन द्वारा या किसी वेयरहाउस या गोडाउन के ओनर द्वारा टैक्स लायबिलिटी को एस्केप करने की मंशा से गुड्स को स्टोर किया गया है तो भी प्रॉपर ऑफिसर ऐसे किसी भी प्लेस का इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 में सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस दिए हुए हैं। इन प्रोविजंस के अंतर्गत प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजंस टू बिलीव हो कि कोई भी गुड्स जो कि कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल थी या डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स जो इस एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग्स के लिए रेलिवेंट या यूजफुल हो, उन्हें किसी भी प्लेस पर सीक्रेटेड यानी छुपाया जा रहा हो, तो प्रॉपर ऑफिसर किसी भी अन्य ऑफिसर को राइटिंग में ऐसे प्लेस पे सर्च एंड सीजर कंडक्ट करने के लिए ऑथोराइज कर सकते हैं या खुद भी ऐसे सर्च एंड सीजर की कार्रवाई कंडक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सबसेक्शन 2 में सर्च प्रोसीडिंग्स इंस्पेक्शन के बाद भी कंडक्ट की जा सकती है और बिना इंस्पेक्शन की कार्रवाई के यानी इंडिपेंडेंटली भी कंडक्ट की जा सकती है। इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन सर्च की कार्रवाई के लिए इंस्पेक्शन पहले होना जरूरी नहीं है। सेक्शन 67(2) में गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड थिंग्स का सीजर किया जा सकता है, लेकिन अगर गुड्स ऐसे नेचर की हो कि उनका सीजर किया जाना प्रैक्टिकेबल नहीं हो तो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा ऐसी गुड्स के ओनर को राइटिंग में निर्देश दिया जा सकता है कि वह बिना प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन के इन गुड्स को रिमूव या पार्ट विथ नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य प्रकार से उन गुड्स में डील करेगा। साथ ही ये भी प्रोवाइड किया गया है कि गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स और बुक्स को इस एक्ट के अंतर्गत इंक्वायरी या प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने तक सीज किया जा सकेगा और प्रोसीडिंग्स या इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सीज्ड गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स को वापस करना होगा। यहां पर यह जानना इंटरेस्टिंग है कि सबसेक्शन 2 के तहत थिंग्स का भी सीजर किया जा सकता है, तो थिंग्स का क्या मीनिंग है और इस एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड हो सकता है। इसके संबंध में ये बता दूं कि थिंग्स टर्म को इस सेक्शन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जुडिशियल केसेस जैसे कनिष्क मट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिसीजन में थिंग्स में कैश को भी इंक्लूड माना गया है। अतः जीएसटी अथॉरिटीज द्वारा सर्च की कार्रवाई के दौरान कैश भी सीज किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 में एक इंपॉर्टेंट पावर जीएसटी ऑफिसर्स को दी गई है और वो पावर है सील और ब्रेक ओपन की। अगर सर्च की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रीमाइसेस, अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्स आदि जिसमें गुड्स, डॉक्यूमेंट्स आदि कंसील किए जाने का सस्पेक्ट हो और इन प्रीमाइसेस, अलमीरा आदि का एक्सेस जीएसटी ऑफिसर्स को सर्च की कार्रवाई के दौरान डिनाई कर दिया गया है, तो जीएसटी ऑफिसर द्वारा ऐसे प्रीमाइसेस या अलमीरा वगैरह को ब्रेक ओपन करने की पावर एक्सरसाइज की जा सकती है और साथ ही किसी भी प्रीमाइस को सील भी किया जा सकता है। तो ये थी जीएसटी लॉ में सर्च से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में सर्च के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सर्च की कार्रवाई होने पर क्या है आपके राइट्स। क्या सर्च में टैक्स पेयर के अगेंस्ट कॉर्जन या फोर्स अप्लाई किया जा सकता है? क्या टैक्स पेयर से सर्च के दौरान वॉलंटरी सरेंडर के लिए अमाउंट डिक्लेयर कराया जा सकता है? क्या है सर्च केसेस में जुडिशियल फोरम की राय और क्या है इस संबंध में सीबीआईसी के दिशा निर्देश? ये सब जानेंगे मेरे साथ इस नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए आपके अपने द टैक्स एक्सप्रेस चैनल के साथ और देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।